जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। समस्या, आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मनुष्यों को ऊपरी बाधा लग रही है, प्रेत बाधा लग रही है। ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा का मतलब हो रहा है कि उनके ऊपर अदृश्य शक्तियों का प्रभाव हो गया, और इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया अदृश्य शक्तियों का कि वो न तो सही तरीके से खा रहे हैं और न ही सही तरीके से पी पा रहे हैं। मतलब प्रेत जो है उनके खाने को भी खा जा रहा है, शारीरिक तकलीफ अलग दे रहा है। शरीर के अंदर जो प्रेत हैं, एक प्रेत कभी नहीं रहता है, एक से अधिक प्रेत रहते हैं, क्योंकि जब एक प्रेत का अटैक हो जाता है तो दूसरा प्रेत स्वतः आ ही जाता है और फिर मनुष्य को वो तकलीफ देते हैं। फिर जब दो जेंट्स प्रेत आ जाते हैं, पुरुष, तो वो किसी न किसी महिला प्रेत को भी साथ में जोड़ लेते हैं और फिर ये इनका कुनबा बढ़ता जाता है। यदि आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो बहुत से मनुष्य बिना गुरु के जप करते हैं, बिना गुरु के तप करते हैं, कोई मंत्र होता वो गुरु से नहीं लेते हैं। इन सब की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई भी जप तप अनुष्ठान किया जाए तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए। कुछ लोग कुंडली जागरण करते हैं, किसी गुरु के निर्देशन में कुंडली जागरण करते हैं और फिर अचानक गुरु को ही भूल जाते हैं और स्वयं कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से ऊपरी बाधा लग जाती है। सिर दर्द होने लगता है, कंधे में दर्द होने लगता है, रात को स्वप्न दोष होने लगता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, गंदी विचारधारा हो जाती है और भगवान के प्रति और अपने परिवार के प्रति भी गंदे विचार आने लगते हैं। ये सब काम देवी देवताओं का नहीं होता है, ये सब काम अदृश्य शक्ति यानी नकारात्मक ऊर्जा का होता है। और नकारात्मक ऊर्जा जो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, जो अकाल मौत मरती है, जवान होती है, युवा अवस्था में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वह प्रेत ज्यादा परेशान करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित है और आपका परिवार में कोई सदस्य ऐसा परेशान है, तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। समय देना होगा और इलाज अवश्य होगा, क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में एक प्रेत कभी नहीं रहता है, उसके साथ में उसके साथी संगी प्रेत भी आ जाते हैं। और प्रेत दोष जो उत्पन्न होता है, यह आपके घर से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आप अपने ही परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर उसे विधि विधान से शव दाह तक नहीं ले जाते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर परिवार का जैसे मर गया तो वैसे ही आप उसे
जितनी जल्दी हो सके शमशान ले जाते हैं। अब उस दौरान बीच में बहुत से पूजा पाठ भी होती है, परंतु आजकल वो पूजा पाठ करना आप लोगों ने बंद कर दिया। इस वजह से भी घर के अंदर प्रेत रह जाता है, केवल शव चला जाता है। फिर वह एक प्रेत जो घर के अंदर रह गया वह दूसरे लोगों को बुला लेता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ऊपरी बाधा जो होती है यह विशेष तौर से गुप्तांग के ऊपर असर ज्यादा करती है। किसी के मल द्वार को परेशान कर देती है तो किसी के मूत्र द्वार को खराब कर देती है, क्योंकि गंदी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी गलती आपके द्वारा अपनी जिंदगी में अपने ही घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कराना, उसकी वजह से ये प्रेत आत्माएं लगती है। फिर आप भटकते रहते हो, कभी किसी के धाम जा रहे हो, कभी किसी के दरबार में जा रहे हो, कभी गुनिया के पास जा रहे हो, कभी किसी ओघड़ अघोरी के चक्कर में उलझ जाते हो। आपका पैसा बर्बाद होता है और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये बुरे बुरे ख्याल आना, देवी देवताओं के प्रति गंदे विचार आना, पेट में दर्द रहना और शरीर में घुटन की स्थिति उत्पन्न हो जाना, और जो लिंग होता है उसमें दर्द रहना, यानी कि जीना हराम हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाता है। ऐसी अवस्था में बहुत से मनुष्य छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पाने के लिए फिर इधर उधर भटकते हैं। तो पहला तो यह है कि गलती आपके द्वारा ही की जाती है कि घर के अंदर जो हनुमान जयंती आती है, शनि जयंती आती है, राम नवमी आती है, 2 नवरात्रि आती है, इन समय पे भैरव जयंती के दिन घर में हवन पूजन करना चाहिए। परंतु आपने और आपके माता पिता ने कभी भी हवन पूजन करने की पद्धति सीखने का प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ आपके माता पिता ने बोला कि पढ़ो, बस्ते का बोझ उठा करके आप स्कूल जाने लगे, कोचिंग क्लास जाने लगे, अच्छे से पढ़ लिख गए, अच्छे से सर्विस लग गई, परंतु जिंदगी आपकी नरक बन गई। यदि आपके द्वारा समय समय पर ये सत्यनारायण भगवान की कथा कराते रहते, अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर सीधा दान देते रहते, तो भी ये ऊपरी बाधा नहीं लगती। चलो ठीक है, गलतियां हो गई, परंतु आपने अपनी उम्र के बराबर कभी किसी मनुष्यों को आपने भोजन वितरण नहीं किया। आप हिंदू हो, परंतु आपने कभी अपनी जिंदगी के अंदर अखंड रामायण का पाठ नहीं कराया। तो भगवान आपको ये सजा देता है कि बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत पैसे कमा लिए, अब खर्च कर। कभी श्री दुर्गा सप्तशती का हवन आपने अपनी जिंदगी में नहीं कराया। मैं कई व्यक्तियों से मिला हूं जिनके ऊपर ऊपरी बाधा आती है। जब वो मिलते हैं, टकराते, उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने जीवन में कितनी बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराया, तो वो कहते साहब क्या होता है ये। हिंदू होते हुए उन्हें अपने जीवन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वो कार्य आपने कभी किया ही नहीं। तो फिर आपको तकलीफ होना तो स्वाभाविक बात है। ईश्वर की जो लाठी होती है, एक तो वह दिखती नहीं है और
जब वो पड़ती है तो उसमें आवाज भी नहीं होती है। आजकल हम देखते हैं बहुत से मनुष्य लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, उसकी वजह भी प्रेत बाधा होती है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब हो गया बिना विवाह के लड़के लड़की एक ही कमरे में, एक ही मकान में ऐसे रहते जैसे पति पत्नी हो, और उसकी वजह से लड़के के कुल देवी देवता और पितृ देवता और लड़की तरफ के कुल देवता और पितृ देवता और दोनों मिलकर के उसको मारने का काम करते हैं। फिर आपका इलाज कौन करेगा? जब आपके ही कुल देवी देवता और पितृ देवता आपको परेशान करने लग जाते हैं तो फिर आपका इलाज के लिए आपको तो भटकना पड़ता है, और आप जब तक दरिद्रता में नहीं आ जाते हो तब तक आपको उचित व्यक्ति नहीं मिलेगा। यही तो शक्तियों का खेल होता है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से मनुष्य बिना विवाह के, लड़कियां भी और पुरुष भी ऐसे रह रहे हैं 5-5 साल से, 3 साल से, कोई 10 साल से, कोई 7 साल से बिना विवाह के पति पत्नी का सुख भोग रहे हैं। उसी का खामियाजा ना ये प्रेत बाधा के रूप में प्राप्त होता है। और मनोरंजन कर लो, जिंदगी को बर्बाद कर लो और जिंदगी को नरक में धकेल दो, और जब ऋणी हो जाओ, जब कंगाल हो जाओ, तब फिर ईश्वर कहते अब तेरे को सजा दे दी, अब तेरे को मैं ऐसी जगह पहुंचाता हूं जहां तेरा इलाज होगा। इतनी जल्दी आपका इलाज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने भयंकर पाप कर्म किया है, उसकी सजा तो भुगतना पड़ेगी ना। ईश्वर कहता है क्या कहता है कि हे मानव, तू करता अपनी मर्जी की है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। परंतु वो कहता है कि वह ऐसा होगा, तू यदि मेरे अनुसार चलने लगेगा तो फिर वो होगा जो तू चाहता है। परंतु मनुष्य ने कभी अपने पुराण पढ़े ही नहीं, उसने वेद नहीं पढ़े हैं, उसने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है, और न ही उसने अखंड रामायण का पाठ किया, कभी नहीं सुंदरकांड पढ़ा, और न कभी हवन किया अपनी जिंदगी में। तो जब आपने अपनी जिंदगी में केवल मौज मस्ती में पैसा खर्च किया, मौज मस्ती के लिए जिए, मौज मस्ती के लिए आपने शराब पी, मौज मस्ती के लिए मांस खाया, तब आपको ईश्वर का याद नहीं आई। और कुछ लोग ईश्वर से डरते हैं तो वो कहते गुरुवार का दिन है, आज हम शराब नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे साहब? बुधवार को तो पी थी आपने, जिसका अंश शरीर के अंदर है अभी। शनिवार है, हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि डर लगता है शनि देव से। तो ये जो ऊपरी बाधा क्यों लगती है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। उसका उपाय, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उपाय, अरे उपाय आप खुद कर लोगे क्या? एक डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है। यदि कोई एक बीमार हो गया है और आपको पता लग गया कि इसको ये बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर से मुलाकात करना ही पड़ेगा, एडमिट होना ही पड़ेगा। यदि ऑपरेशन की नौबत आएगी तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो आप घर बैठे आप सोचोगे कि कोई बाहर से एक
1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके यहीं से मंत्र फूंक दे और वो ठीक हो जाए, तो आपने जो पाप कर्म किया उसका फल कौन भुगतेगा? उसका प्रायश्चित कर्म कौन करेगा? अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना। और पिछले जन्म में आप कौन सी खेती बो करके आए ये आपको नहीं मालूम। पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म करके आए ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ज्योतिष के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। ज्योतिष लोगों को तो आप पागल बोलते हो। अरे ज्योतिष एक विज्ञान है, बशर्ते कि गणना करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं कि गणना करने वाले व्यक्ति अभी पैदा ही नहीं हुए हो, वो भी है। परंतु आप जब पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य का जब उदय होगा तब आपको ज्योतिषी गणना करने वाले भी अच्छे मिलेंगे और ये ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा हटाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। और आपके पुण्य ही नहीं है, क्योंकि न तो आपके माता पिता ने आपको सिखाया और न कभी आपने सीखने की कोशिश की। तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, अन्यथा उसका प्रायश्चित करिए, उसका परिहार कर्म करिए, ताकि आपको सुख शांति प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेत बाधा को कोई भी व्यक्ति 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति या 1000 किलोमीटर बैठा हुआ व्यक्ति प्रेत बाधा को केवल दूर से फोन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से ठीक नहीं कर सकता। और जो ऐसा करता है वो सिर्फ आपको धोखा देता है। 9893128047 और 7649862712 ये 2 नंबर है। व्हाट्सएप करें, मैसेज दें, कृपया फ़ोन लगाने, डायरेक्ट डायलिंग फ़ोन न करें। हो सकता है फ़ोन नहीं उठे आपका, तो आपको इरिटेट होगा, आपको क्रोध की उत्पत्ति होगी। इसीलिए आप संदेश दें, अपना नाम पता बता दें और क्या कष्ट है वो बता दें, कष्ट कब कब उत्पन्न होता है वह बता दें, किस प्रकार का कष्ट होता है यह बता दें, और पहले किसी से इलाज कराया है तो वह भी बता दें, ताकि हम उसके आगे का इलाज कर सकें या बता सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। एक बात गांठ बांध करके समझ लो, यह कल युग चल रहा है। कल युग का मतलब, कल का मतलब होता है औजार, मशीन, कल पुर्जे, उसको कल बोलते हैं, यानी मशीनों का युग है, इसे कलयुग है। परंतु कलयुग में पाप कर्म मत करो, करोगे तो शनि देव तुरंत उस पाप कर्म का फल अवश्य देंगे और कष्ट भोगना होगा। क्योंकि आप लिव इन रिलेशनशिप में यदि रहते हैं और रहे हैं तो उसका कष्ट भी आपको जीवन में भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बिना कन्यादान के किसी कन्या के साथ सहवास किया है, बिना उनकी माता पिता की मर्जी के, बिना कुल देवी देवता की मर्जी के, चाहे स्त्री की सहमति से किया हो तो भी पाप कर्म कहलाता है और उसका फल आपको अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी कुल देवी देवता आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके कुल देवी देवता भी नहीं छोड़ेंगे और सामने वाली स्त्री के कुल देवी देवता भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो फल भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि यह कलयुग है, यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है और पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए जितने ज़्यादा हो सके हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा है, उनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। अब आपने पाप कर्म कर लिया है
तो उसका प्रायश्चित करिए। जितनी लड़कियों के साथ में आपने हम बिस्तर हुए हैं, उतनी लड़कियों का कन्यादान आपको करना है। यह उसका प्रायश्चित कर्म है। अन्यथा उन कन्याओं की आत्मा मरने के बाद में आपको प्रेत के रूप में परेशान करेगी ही करेगी। इसीलिए आज के ज़माने में, कलयुग में, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को प्रेत लग रहे हैं, क्योंकि गलत काम तो किया ही किया है। शराब भी पी है, सहवास भी किया है, बिना स्नान ध्यान के ये करने के बाद में रोड पर भी निकले हो, तिराहे चौराहे पर भी पहुँचे हो, पीपल के वृक्ष के नीचे भी खड़े हुए हो और वट वृक्ष के नीचे भी खड़े हुए हो, पुलिया के नीचे खड़े होकर के पेशाब भी किया होगा, तो कहीं न कहीं से तो प्रेत बाधा लगेगी लगेगी। मेरा काम डराने का नहीं है, आप डरिए मत और करो, और जीवन में कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहो बस। बहुत से लोग उल्टे सीधे बोलते हैं कि ये जवानी आई किस लिए, मौज मस्ती करने के लिए आई है, ऐसा बोलते हैं। तो उनको जब एक समय के बाद में ये प्रेत लग जाते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, मैंने ये पाप कर्म किया था, उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। खून के आंसू निकलते हैं और मस्तिष्क में पागलपन छा जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सब कुछ होते हुए, यानी धन दौलत होते हुए, भोग विलासिता की चीज होते हुए, सब कुछ जीरो लगता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा लगता है। यह सब इसी का प्रभाव होता है। ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, चुड़ैल बाधा, डाकन बाधा, मसान की बाधा, शमशान की बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का आपके दिल दिमाग के ऊपर बैठ जाना। मत मानो और कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहिए। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। अभी भी समय है, अपने बच्चों को संस्कार दे दो, ताकि आपने जो कष्ट भुगता है वो कष्ट कम से कम बच्चे न भुगते। माँ भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो, और आप भी उन बच्चों को नैतिक शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा दो। क्योंकि आपने कभी बच्चों को गायत्री मंत्र याद नहीं कराया, आपने अपने बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं कराया। आज जो बच्चे 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए, उनसे पूछा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र बोलिए, तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है, उन्हें गायत्री मंत्र नहीं याद है, उन्हें कोई मंत्र ही नहीं याद है, उन्हें पूजा करते नहीं आता है, क्योंकि आपने कभी उन्हें दीपक लगाना नहीं सिखाया है। तो कष्ट भुगतने के लिए आपको तैयार रहना ही रहना है। या फिर प्रायश्चित करिए, परिहार करिए और पूजा करवाइए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लगा होगा, उनके दिल को चोट पहुंची होगी, जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब मनुष्य को ठोकर लगती है, तभी समझ में आती है कि दर्द क्या होता है।